गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, मैं एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही साथ यूपीएससी शिक्षक को इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो हवाबाजी या खबरें चल रही थी उन खबरों में कितनी सच्चाई है। तो आखिर सच्चाई थी उस बात में, क्योंकि आपके सामने आज जो है नियमावली आ चुका है, यानी जो नई नीति है स्थानांतरण नीति, उसका नियम आ चुका है। आपने देखा होगा हर एक ग्रुप में ये चीज़ें चल रही हैं। तो इन खबरों को लेकर ये जो नीति है या ये जो नियम है, उनसे शिक्षक कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा, महिला शिक्षकों के लिए या असद रोगी शिक्षकों के लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है। इसको लेकर, इस स्थानांतरण नीति को लेकर प्रदीप कुमार पप्पू, जो कि बिहार के शिक्षक नेता है, बड़े शिक्षक नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में आइए हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस नीति को छलावा क्यों कहा है, कि पूर्णतः छलावा है, इसके पीछे क्या कारण है। और मैं भी आपको कई सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि ये जो अनुमंडल में कहा गया कि अलग अलग अनुमंडल में जाना होगा। अगर आप किसी अनुमंडल के रहने वाले हैं या रहने वाले हैं तो आपको दूसरे अनुमंडल में आपको जाना होगा। तो इससे क्या होगा, क्या आगे जो है इससे फ़ायदा है या नुकसान है। फ़ायदा नुकसान तो अलग बात, क्या एक कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक अनुमंडल है या फिर एक या दो अनुमंडल है, तो उसमें ब्लॉक कम है, कहीं ज़्यादा है। तो इस नीति को कैसे लागू किया जा सकता है, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम प्रदीप कुमार पप्पू सर का जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसका विरोध धीरे धीरे शुरू हो गया है, तो शिक्षकों को भी चाहिए कि जो सही है, जो नीतिगत है, उनको देखना चाहिए क्या यह शिक्षकों के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो इस पर अगर विरोध दर्ज करने की ज़रूरत पड़े तो सभी शिक्षकों को विरोध दर्ज करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जानने से पहले दोस्तों, अगर मेरा चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति छलावा पूर्ण। प्रदीप कुमार पप्पू, स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति लाने पर ही शिक्षकों को मिलेगा सुविधा, नियोजित शिक्षकों को पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण करे सरकार। तो उन्होंने एक बार फिर से यही मांग रखा है कि शिक्षकों को जो है स्वैच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। उसके बाद इस नीति के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो देखते हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू ने शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए लाई गई नई स्थानांतरण नीति को छलावापूर्ण करार दिया है। श्री पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार के अपने गृह जिला अथवा गृह प्रखंड से बाहर कार्यरत शिक्षकों को गृह जिले अथवा गृह प्रखंड में स्थानांतरण करने की नीति लानी चाहिए थी, ताकि सभी चिंता मुक्त होकर कार्यरत शिक्षक विद्यालय में बेहतर ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। परंतु सरकार ने खासकर पुरुष शिक्षकों को उसे अनुमंडल से बाहर रखने की नीति बनाकर सौतेलेपन कार्य किया है। सरकार की स्थानांतरण नीति से स्पष्ट है कि स्वस्थ पुरुष शिक्षक होना एक सजा है। दूसरी तरफ अधिकांश महिला शिक्षिकाएं अपने घर के नज़दीक आने से दूर रह जाएंगी। नए पदस्थापन व स्थानांतरण होने से वर्तमान में जो महिलाएं नैहर या ससुराल की नज़दीक विद्यालय में कार्यरत हैं वो भी अब दूर हो जाएंगी। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के भी मनचाहा जगह मिलने की गारंटी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह स्थानांतरण नीति सुविधा युक्त पदस्थापित शिक्षकों के बलपूर्वक हटाने की नीति प्रतीत हो रही है। नई स्थानांतरण नीति आने के बावजूद भी शिक्षकों की सारी ऊर्जा विद्यालय आने जाने में ही समाप्त हो जाएगी, जिससे नौनिहाल बच्चों को शिक्षा प्रभावित होने की संभावना बनी रह जाएगी। पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार दोषपूर्ण स्थानांतरण नीति के बदले में स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति लाए, ताकि सभी कोटि के शिक्षकों को एक माह एक साथ सुविधा युक्त स्थानांतरण व पदस्थापन हो सके। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रथम चरण में स्थानांतरण से अलग रखना भेदभावपूर्ण नीति दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि नियोजित शिक्षकों के नियमावली एवं ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति का नियम बनी है। सरकार विभाग स्थानांतरण करने हेतु वर्षों से लगातार सॉफ्टवेयर बनाने की बात कहते रहे हैं। इस हेतु सरकार को पहले स्थानांतरण
चाहने वाले नियोजित शिक्षकों को स्वैच्छिक हस्तांतरण कर विद्यालय पदस्थापन करना चाहिए। उसके बाद ही किसी अन्य कोटि के शिक्षकों का पदस्थापन, हस्तांतरण एवं पोस्टिंग करना चाहिए। पप्पू ने कहा कि इस हेतु सभी कोटि के हस्तांतरण चाहने वाले शिक्षकों से ही आवेदन लिए जाएं, जिससे अपने गृह जिले से बाहर जाना हो। जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें अपने गृह जिले में इच्छुक विद्यालय में पदस्थापन एवं गृह जिले में पदस्थापित शिक्षकों की ऐच्छिक विद्यालय में हस्तांतरण की पोस्टिंग का अवसर मिल सके। तो जैसा आपने देखा कि पप्पू सर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें कि एकदम बिल्कुल सही बातें हैं। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये जो नियमावली है अनुमंडल परिवर्तन का या दूसरे अनुमंडल में जाने का, वो कितना कैसे आसान है या कितनी मुश्किल है इसमें। सबसे पहले आपको हम बताते हैं जिला का उदाहरण देकर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिहार में एक जिला है अररिया। अररिया में 2 अनुमंडल हैं। पहला अनुमंडल है, मान लीजिए कि अररिया एक खुद अनुमंडल है, दूसरा है फारबिसगंज। ये 2 अनुमंडल हैं और इस अनुमंडल में देखिए अंतर कितना है। अररिया अनुमंडल में 6 ब्लॉक हैं, यहाँ टोटल 6 ब्लॉक हैं, जबकि फारबिसगंज अनुमंडल में सिर्फ 3 ब्लॉक हैं। अब मान लीजिए कि जो भी शिक्षक अगर अररिया के हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले में हैं दूसरे कहीं पर, तो अगर मान लीजिए कि अररिया के 6 ब्लॉक के शिक्षक और उनको सभी को उनका होम जो अनुमंडल है वो अररिया है और उन सभी को फारबिसगंज शिफ्ट करना है, यानी इसका अपना गृह अनुमंडल में तो होगी नहीं इनकी नियुक्ति, तो जाहिर सी बात है इनको जाना होगा कहाँ, ये फारबिसगंज अनुमंडल। तो क्या आपको संभव लगता है कि 6 ब्लॉक के शिक्षक उन 3 अनुमंडल में, इतने स्कूल होते हैं उनमें से होंगे जो सभी वहाँ पर आराम से उनको पदस्थापित हो जाएंगे। और अब एक चीज़ ये कि जैसे मान लीजिए कि फारबिसगंज में 3 ही ब्लॉक है, इन 3 ब्लॉक के शिक्षकों से क्या ये 6 ब्लॉक के विद्यालय में सभी शिक्षक पदस्थापित हो पाएंगे? क्या ये सभी विद्यालय में सभी शिक्षक पहुँच पाएंगे? ये संभव लगता है। और उसके बाद दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि ये किशनगंज है। किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सिर्फ किशनगंज ही एक अनुमंडल है, अब बाहर में और दूसरा कोई अनुमंडल है नहीं, तो यहाँ के शिक्षकों को क्या किया जाए, कहाँ भेजा जाएगा? ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण सहरसा है। सहरसा में भी 2 अनुमंडल हैं और एक अनुमंडल में 7 प्रखंड है, दूसरा अनुमंडल में सिर्फ 3 प्रखंड है। तो अब बताइए कि इस 7 अनुमंडल में 7 प्रखंड के शिक्षक क्या वो 3 प्रखंड में सारे एडजस्ट हो जाएंगे, या फिर ये 3 प्रखंड के शिक्षक क्या उन 7 प्रखंड में एडजस्ट हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो क्या वहाँ के विद्यालय में शिक्षकों की पूर्ति हो जाएगी? ऐसा संभव है क्या? उसी तरह आप शिवहर जिला में जाएंगे। शिवहर जिला में सिर्फ एक अनुमंडल है, तो वहाँ के शिक्षक अगर मान लीजिए कि जिस अनुमंडल शिवहर में अनुमंडल में वो लोग शिवहर के लोग उनका गृह जिला है, तो उनको कहाँ भेजा जाएगा जबकि उनका एक ही अनुमंडल है? तो इसी तरह किशनगंज है और ऐसे कई सारे और भी ज़िले हैं जहाँ पर एक ही अनुमंडल है, तो वहाँ के शिक्षकों को कहाँ स्थानांतरण किया जाएगा? इसको लेकर कोई नियमावली में कोई ऐसा बात कहा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो नियमावली है त्रुटिपूर्ण है, इसमें बहुत सारी कमी है। इस बात को इसका साफ क्लियर नज़र आता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि यहाँ पर चाहिए थी कि सरकार या जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि प्रखंड आप अलग कर देते, आराम से शिक्षक जो है मतलब 20-25 किलोमीटर के अंदर से अपनी जाकर आप आराम से आते, तो दूसरे दिन उसके लिए जाना मुश्किल नहीं होता। अगर ये 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाएंगे तो उनके लिए एनर्जी उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा और वो जाकर वहाँ बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है सरकार ने। और ख़ास करके मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता पास हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको हर हाल में उनको ऑप्शन देना ही पड़ेगा, जबकि बीपीएससी विद्यालय शिक्षक के बारे में ये कहा गया है कि उनको ऑप्शन वो अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नहीं भी देंगे या जहाँ पर है वो पदस्थापित वो अपनी जगह पर बने रहना चाहेंगे तो बने रह सकते हैं। तो आखिर यहाँ नियोजित शिक्षकों के साथ ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि जो नियमित शिक्षक हैं पहले से और बीपीएससी शिक्षक ये दोनों अगर नहीं चाहे तो अपनी जगह पर बने रहेंगे और अगर नियोजित शिक्षक चाहे भी तो अपनी जगह पर बने नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है।
तो कई सारी बातें निकल कर आ रही, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें आपके काम की होंगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो, ये बातें अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।